कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। कल जो आपने आवाज़ सुनी एक्चुअली हमारे पुराने वीडियोस की आवाज़ हुआ करती थी एआई की। ठीक है, कल हमें वो आवाज़ यूज़ करनी पड़ी। तो वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही बातें सारी की सारी कि हम कल्कि को नहीं जानते, जो बताते हैं पूर्ण आभास पे बताते हैं, बाकी आप अपना विवेक लगाते रहिएगा। ठीक है, और कल्कि को केवल उनके कर्म और शक्तियों से पहचाना जा सकता है। नए लोग वीडियो से कृपया करके थोड़ा दूर रहें, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये वीडियोस अभी केवल और केवल पुराने सब्सक्राइबर्स के लिए बन रहे हैं, जिन्हें ज़्यादा समय हो चुका है इस चैनल से जुड़े हुए। ठीक है, अब हम आते हैं ज़रा मेन बात पर। आज का वीडियो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा देगा, थोड़ा और घुमा देगा, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कुछ मैटर सुलझाएगा। अच्छा, हमने ना एक वो हैं दो, एक्चुअली मैं यूट्यूब चैनल चलाते हैं दो लोग, आप लोगों ने जानते होंगे, वो हमसे बहुत पुराने हैं इस फील्ड के अंदर। हमारी उनसे बातचीत होती रहती, तो हमने उनसे कहा है कि आपको पॉडकास्ट करना हो तो कर लीजिए। हम लोग एक दूसरे के मतलब हमें भी कुछ ज्ञान मिल जाएगा उन लोगों से। ठीक है, और आप लोगों के भी जो प्रश्न हैं सारे के सारे उस पॉडकास्ट के अंदर आ जाएं। तो इस फील्ड के पुराने प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो कैसे क्या बात बनती है, क्या नहीं हुआ तो फिर हम आपको एक पॉडकास्ट का वीडियो दे देंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के सारे ले लिए जाएं। बात बननी चाहिए। एक्चुअली में शायद उमेश मैं आपको बता देता हूँ, बात बनी तो उमेश और मुर्गन दोनों के साथ हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक बात हम आप लोगों से बार बार कहते हैं कि अभी केवल और केवल पुराने सब्सक्राइबर्स ही चलने दीजिए, वगैरह वगैरह। अब साल ख़त्म होने वाला है, चलो इस बात पर भी हम कुछ लाइट प्रकाश डाल देते हैं। ठीक है, संगठन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, किसी भी जगह पर संगठन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। संगठन की शक्ति संगठन के लोग तय करते हैं कि संगठन क्या करेगा, कितना पावरफुल है, कितना चल पाएगा, कितना नहीं चल पाएगा। और ये आज से नहीं हो रहा, ये शताब्दियों से हो रहा है। ठीक है, देश भी एक संगठन होता है, लीगली एक संगठन होता है देश। फिर ये जो ब्राह्मण सभा बना लेते हैं लोग, यादव सभा बना लेते हैं, ठीक है, ठाकुर मुक्ति मोर्चा बना लेते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं ये सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, फिर ये ब्रह्म कुमारी इसका ग्रुप है, अगर आप स्पिरिचुअली पे जाओ, आचार्य शर्मा का ग्रुप है। ठीक है, और ये आरएसएस वालों का संगठन है, कांग्रेस एक संगठन है, बीजेपी एक संगठन है। संगठन की अपनी एक वैल्यू होती है। फिर ये लेबर जो मजदूरों का एक संघ काम करता है, हर जगह पर ये कंट्रीज भी एक संगठन होती है। देश क्या है, सारे के सारे संगठन है। ठीक है, बट ये लीगली संगठन है। तो हर संगठन का एक स्ट्रक्चर होता है, एक संगठन की एक ताकत होती है, हर संगठन का एक मैटर होता है। युग परिवर्तन में इस संगठन की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ठीक है, ये ग्रुप बेसिस की, ये जो कुछ भी लोग हवा में तीर मारते हैं, कि मतलब हवा में तीर तो हम नहीं कह सकते, किसी को कुछ सत्य आभास भी होते होंगे कि इतने लोग बचेंगे या इतने रहेंगे, या जो इस पार्टी में जो इस तरह से चले जाएंगे वही बचेंगे, जो इस मंत्र का जाप करेंगे वो बचेंगे, वगैरह वगैरह। कुछ भी वो कुछ नहीं कर रहे होते, वो अपने अपने हिसाब से ग्रुप का फॉर्मेट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एक ग्रुप होगा जो उनके हिसाब से चलेगा, उनकी सोच को रखेगा, बस वो ग्रुप ही बचेगा, बाकी सब कुछ निबट जाएंगे। ठीक है, तो आज हम ना उस ग्रुप का ही बात कर रहे हैं, और ग्रुप का ही मैटर लेके चलते हैं। सतयुग जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप समझते हो सतयुग से, जो कुछ भी आपको समझाया गया है, जो नेक्स्ट युग आना है, देखो उसमें भी ग्रुप, एक किसी ना किसी ग्रुप की तो भूमिका रहेगी ही। उसके पीछे एक कारण है। जब तक वो ग्रुप नहीं आएगा, वो स्ट्रक्चर नहीं आएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगी, वो है क्या क्या नहीं, तब तक वो पिक्चर क्लियर नहीं होगी। ठीक है, कि जुड़ना किससे है, कनेक्ट किससे होना है, कार्य प्रणाली क्या है, सोच क्या है, विचार क्या है, तो वो ग्रुप कहाँ है, आपको क्या लगता है वो ग्रुप किसके साथ होगा, किसके साथ नहीं होगा। ठीक है, हम कल्कि के उससे ही बात करेंगे, कल्कि और युग परिवर्तन के हिसाब से ही बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आप जितने भी ग्रुप्स देख रहे हो बने बनाए, जितने भी ग्रुप्स देख रहे हो, इन सब ग्रुप का कोई मतलब नहीं है। ये सब ग्रुप उस बाउंड्री पे फेल हैं, सब के सब। मैं आपको विद रीजंस बताऊंगा। ठीक है, देखो कल्कि जो नाम है ना, ये बहुत बड़ा नाम है। हम जिसे कल्कि बोलते हैं वो एक्चुअली में हमारी सोच और विचार के हिसाब का नाम नहीं। हम उसके पीछे देखो कारण क्या है।
कल्कि हम तो बोल देते हैं हम हिंदू हैं, हमारी अपनी एक संस्कृति है। कल्कि जो है वो सिरेन, नास्तिज्म का सिरेन है, बाइबल का कोई और है, ठीक है। मुस्लिम उसके बारे में किसी और तरह से सोचते हैं हम, और वो ग्लोबल फिनोमिना है। जो कुछ भी होगा, जिस भी ह्यूमन के थ्रू वो शक्ति एक्ट करेगी, वो ग्लोबल फिनोमिना है। हम उसे एक एंगल से देख के रह जाते हैं। अब आप पहले तो ये देखो, ये जो ग्रुप बनते हैं ये कैसे बनते हैं? इसमें आपको ग्लोबल मैटर कुछ नज़र आता है क्या? कि कोई भी अपनी जो उनका सर्कल है, उनकी जो डेमोग्राफी है, जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, उसे छोड़ के उससे आगे कोई ग्रुप बढ़ रहा है क्या? ठीक है। और हाँ, इनमें से कई ग्रुप्स अपने आप को कल्कि से भी एसोसिएट करते हैं, ये बोलने की कोशिश करते हैं कि कल्कि के बारे में वो जानते हैं, और या फिर चलो वो महापुरुष तो नहीं रहे, उनके भक्त आगे बढ़ बढ़ के बात करेंगे कि हमारे गुरु थे, ये थे, वो थे, हमारे हिसाब से होंगे। अगर आप उस जोन को नहीं तोड़ पा रहे हो और आपकी उस जगह पर खूब स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है, लेकिन अगर आप उस लोकल जोन को नहीं तोड़ पा रहे हो और वो कोई भी ग्रुप उस लोकल जोन को नहीं तोड़ पा रहा है, तो फिर कल्कि से दूर दूर तक ऐसी किसी भी ग्रुप का कोई वास्ता बाय कॉमन सेंस भी नहीं है, ना हो सकता है। ठीक है। तो वो आचार्य शर्मा का ग्रुप भी हटा दीजिए, वो ब्रह्म कुमारी इसका भी हटा दीजिए, वो सब हटा दीजिए। ठीक है। अब पॉलिटिकली आओ। पॉलिटिकली देखो, आपको अपोजिशन पार्टीज वगैरह इन सबका हाल पता ही है। ये कमज़ोर पे कमज़ोर होती जा रही है, बीजेपी स्ट्रांग पे स्ट्रांग होती जा रही है। आरएसएस एक एंटिटी है जिसकी ऑल इंडिया प्रेजेंस कुछ है। ठीक है। पर देखो, मैं जो भी बताऊंगा आभास के ऊपर ही बताऊंगा, पर आरएसएस का और कल्कि का मतलब जो भी आने वाला टाइम है, कोई बहुत अच्छा मेलजोल नहीं बैठने वाला। आरएसएस ही इस टाइम पे इंडिया में कुछ क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस और बीजेपी। बाकी हर जगह कोई भी गवर्नमेंट हो, वो बस अपने अपने एरिया में किसी तरह से जी रही है, अपना शासन बचा रही है, चाहे वो बंगाल में वो ममता बनर्जी का ही क्यों ना मामला हो। ठीक है। बस तमिलनाडु में स्टालिन क्यों ना हो, वो बस अपना एरिया बचाए खड़े हैं। अब देखो क्या है, ये जो आरएसएस और बीजेपी, ये दोनों एक दूसरे की वो हैं, कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं, एक दूसरे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है, इनमें राजनीति चलती रहती है। ठीक है। और एक दूसरे की ताकत भी यही है, एक के बिना दूसरा नहीं सर्वाइव करता। अभी कुछ न्यूज़ आ रही थी कि 19 तारीख को कुछ टेप्स वगैरह लीक हो सकते हैं, कुछ लोगों की क्लिपिंग्स वगैरह आ सकती है अमेरिका में, एप्स्टीन फाइल्स वगैरह, जो भी आप लोगों ने कुछ सुना होगा, और उससे इंडियन गवर्नमेंट पे कुछ असर आ सकता है। तो हमने उस बात पे ना तो कोई बात की, ना कुछ बोला। एक्चुअली में वो कोई असर आना नहीं था, तो वो आया भी नहीं। ठीक है। वो अमेरिका का इंटरनल मैटर, अमेरिका इजराइल मेन है उसके अंदर, इंडियंस का उससे कोई बहुत बड़ा मामला है नहीं। ठीक है। और मोदी का जो मैटर है ना, मोदी जी का, वो 2027 तक है। तो अब उसमें जो इंटरनल कुछ खबरें आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि आरएसएस, मतलब कुछ जो प्लांटेशन वगैरह की खबरें आ रही हैं, आरएसएस मोदी को हटाना चाहता है। ठीक है। और योगी को लाना चाहता है वगैरह वगैरह, कुछ मीडिया ग्रुप ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। और बीच में अमित शाह जी भी हैं, बहुत सारी बातें हैं। और जो यह है, क्या कह रहा हूँ मैं, तो प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है? प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि मोदी के नाम पे लोग एकजुट तो हैं, बीजेपी वाले, बीजेपी और आरएसएस वाले। जो नया लीडर आएगा उसके नाम पे कितना एकजुट रह पाएंगे? फिर देखो, एक होती है चीज़ों को समझने की थोड़ी सी क्षमता। ये जो मीडिया ग्रुप कुछ इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी अगली पहचान है, योगी अगली पहचान नहीं है। योगी एक्चुअली बिजनेस लॉबी की पसंद नहीं है। और अगर आप कॉस्मिक वर्ल्ड के हिसाब से भी बात करो, तो कॉस्मिक वर्ल्ड भी लगभग यही कह रहा है कि मोदी जी का तो खैर टाइम अब नज़दीक है, क्योंकि उम्र भी हो चली और दूसरे तीसरे प्रेशर बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है। फिर उसके अलावा किसी के भी योग पीएम बनने के नहीं हैं, जो अभी भी आपको दिख रहे हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता इनमें से पीएम कौन बनेगा। मैंने हमेशा यही कहा है, जो न्यू पीएम आएगा वो एक्चुअली में कल्कि की पसंद का आएगा। ठीक है। तो अब बात यहाँ पर यह है कि 2026 शुरू होने वाला, उसके बाद 2027 लग जाएगा। तो जो सारे गेम प्ले होने हैं वो एक्चुअली में 2026 में ही खेले जाएंगे। अब 2026, अब इसमें फिर होगा क्या? मतलब एक तरफ आरएसएस है और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि जो भी आएगा वो कल्कि की पसंद का ही आएगा, और अभी तक कल्कि नहीं पता चल रहा कौन है। चलो, ये मैं आपको कुछ ब्लूप्रिंट इसी टॉपिक पर बता देता हूँ, क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। ग्रुप्स जब भी बनते हैं,
ठीक है, तो उनके हमेशा एंटी ग्रुप भी बनते हैं। एंटी ग्रुप क्या होते हैं? एंटी ग्रुप ये होते हैं कि जैसे आरएसएस हिंदुत्व को सपोर्ट करता है, हिंदुइज्म को सपोर्ट करता है, अब तो उसके जो अपोजिट बनेंगे वो मुस्लिम ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, तो आप ये ना सोचिए कि आरएसएस इंडिया पे रूल कर रहा है, ये इंडिया को कंट्रोल कर रहा है और आरएसएस के बराबर पे कोई ग्रुप नहीं उठ पाया है। आरएसएस इंडिया के बाहर भी तो ग्रो नहीं कर पाया। आरएसएस इंडिया के बाहर इसलिए नहीं ग्रो कर पाया ज़्यादा आरएसएस की विचारधारा, क्योंकि वो एंटी मुस्लिम है। ठीक है, तो उसे कई लोग एग्जिस्ट कराने नहीं देते। ठीक है, उसके आगे रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो जब भी एक ग्रुप बनेगा उसका एक एंटी ग्रुप हमेशा और हमेशा बनेगा। किसी भी ग्रुप को सरवाइव करने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए पावर की ज़रूरत होती है। बातों से पेट नहीं भरा करते, बातों से काम नहीं चला करते। यही कारण है कि चाहे कितना भी अच्छा कोई प्रवचन दे ले, कितना भी अच्छा, उसका अपना बस एक दायरा होता है, वो उस दायरे में सिमट के रह जाता है। ठीक है, जो शक्ति चाहिए होती है ना किसी चीज़ को सरवाइव कराने के लिए, उस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए, वो शक्ति बातों से नहीं आती, बातों से बहुत ऊपर की कहानी चाहिए होती है उसके लिए। तो आरएसएस ठीक है, अभी दिख रहा है आपको, खो रहा है, अब होने क्या वाला है अब वो समझिए। करेंसीज जो कोई भी कंट्री प्रिंट करती है वो डिपेंड करती है गोल्ड के आधार पर, मतलब गोल्ड से उसका कुछ प्रोपोर्शन मिला हुआ रहता है। और अमेरिका का मैं आपको पूरा किसी दिन बताऊंगा सिस्टम कैसे काम करता है। अमेरिका ने एक्चुअली में क्या कर रखा है, करेंसी को वेपनाइज कर रखा है। करेंसी को वो एज अ वेपन यूज़ करते हैं, अपने डॉलर को। अमेरिका का क्या है कि आप अगर यह सोच रहे हो कि वो थर्ड वर्ल्ड वार हथियारों पे लड़ा जा रहा है या फिर उन सब चीज़ों पे हो रहा है कि कितने लोग मरे कितने नहीं मरे, आपको अभी यह नहीं पता कि अमेरिका डॉलर को यूज़ कैसे करता है और पूरी दुनिया अगेंस्ट डॉलर के लड़ने की कैसे कोशिश कर रही है। ठीक है, क्या कारण है कि सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज अमेरिका का सपोर्ट करती हैं, जबकि अमेरिका कई बार एंटी मुस्लिम सीधा सीधा नज़र आता है। ठीक है, इजराइल का साथ देता है। तो उस सब बातों के पीछे कारण है डॉलर की मजबूरी। ठीक है, वो सिस्टम अमेरिका ने कुछ ऐसा बना दिया, बहुत लंबी कहानी है, कि अगर आपको तेल खरीदना है तो आप डॉलर में ही खरीद सकते हो, और डॉलर अगर आपको चाहिए तो डॉलर अमेरिका से ही मिलेगा। अगर कोई कंट्री डॉलर को हटाने की कोशिश करती है तो सब सारी कंट्रीज की पूरे वर्ल्ड के डॉलर पर डिपेंडेंसी हो गई। अगर कोई कंट्री डॉलर को हटाने की कोशिश करती है तो अमेरिका उस कंट्री को ही हटा देता है। ठीक है, अमेरिका उस कंट्री को ही हटा देता है, मतलब उसके रूल को हटा देता है, शासन को हटा देता है, अपना शासन वहाँ पर ले आता है। अमेरिका डॉलर पर कोई बात नहीं आने देता। ठीक है, ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये होता क्या है एक्चुअली में करेंसीज का किस्सा, ये डिपेंड करता है, ये जो बात हुई थी इन कंट्रीज़ के बीच में वो ये हुई थी कि कोई भी कंट्री गोल्ड उतना ही छाप पाएगी, मतलब करेंसी उतना ही छाप पाएगी जितना उसके पास गोल्ड होगा, उसके प्रोपोर्शन में ही छाप पाएगी, उससे ऊपर कोई भी करेंसी नहीं छाप सकती। अगर उसको कोई उससे अलग कोई जाने की कोशिश करता है या फिर अपनी मर्जी से करेंसी छाप देता है, तो आपको जिम्बाब्वे का हाल बता देता हूँ। वहाँ पे एक एक बोरा लेके जाओ, तब आपको एक करेंसी लेके जाओ, उनके नोट जिम्बाब्वे वालों के, तब आपको एक ब्रेड का पैकेट मिलता है। बहुत बुरे हालात है वहाँ के। ठीक है, तो जनरली कंट्रीज़ क्या करती है, उस सिस्टम को फॉलो करती है। इंडिया भी फॉलो करता है। तो अमेरिका ने क्या है, बहुत सारे मैटर्स की वजह से गोल्ड बहुत इकट्ठा किया, बहुत, और उसके कंपैरिजन में उन्होंने करेंसी भी छापी, डॉलर भी छापी। वर्ल्ड वार के बाद दुनिया की हालत इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि केवल अमेरिका ही था जो स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में बचा था। भारत, चीन वगैरह तो गुलामी से निकल रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज़, रूस वगैरह, इन सबकी हालत ख़राब थे। तो अमेरिका ने क्या किया, सारी दुनिया से गोल्ड इकट्ठा किया। ठीक है, और गोल्ड के बदले में उन्हें दूसरे सिस्टम्स, वीपन्स, सिक्योरिटी, ये सब देना शुरू किया। तो अमेरिका के पास गोल्ड हो गया बहुत, लेकिन मतलब पूरे वर्ल्ड में जो उसके बैंक्स के पास गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अमेरिका एक जगह फिर भी चूक गया। अमेरिका से ज़्यादा गोल्ड जिसके पास है वो इंडिया है। इंडिया के वो बैंक्स में नहीं है, इंडिया के घरों में है। एक्चुअली इंडिया में जो गोल्ड का होता है ना, ज्वेलरीज वगैरह, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, उसकी वजह से इंडिया के घरों में इतना सोना है, ठीक है,
कि वो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज सबको पीछे छोड़ देता है, बट वो घरों का सोना है, वो गवर्नमेंट का सोना तो नहीं है। तो इस तरह से ना, अगर किस कंट्री के पास कितना गोल्ड है उसी बेसिस पर करेंसी छप रही है, उसी बेसिस पर पावर तय हो रही है, तो फिर इंडिया वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री वैसे ही बन जाती है। ठीक है, ये ट्रुथ है। पर इसमें कई समस्याएं हैं। समस्या यह है कि लोगों का अपनी गवर्नमेंट पर भरोसा ना होना, ठीक है, और गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई प्लान भी ना होना कि वो कैसे लोगों को रिटर्न देगी, कैसे क्या कर पाएगी, कैसे क्या नहीं कर पाएगी। वो ट्रस्ट का मैटर है, वो ट्रस्ट नहीं है ना लोगों को गवर्नमेंट पे है, और गवर्नमेंट वो उम्मीद नहीं दे पाई। ठीक है, उनके पास ऐसा कोई प्लान नहीं है, कुछ है नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर गोल्ड से ही पावर तय होती है तो इंडिया ऑटोमेटिकली अब भी वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है, पर कई वजहों से नहीं है। अब इसमें देखो, मैं अभी इस पूरे टॉपिक को टच नहीं कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, और हम पॉइंट पे रहते हैं। अब अगर आप बोलो कि क्या गवर्नमेंट वो गोल्ड टच नहीं कर सकती, तो नहीं कर सकती, क्योंकि देखो एक बात आप यह समझो कि आप कुछ भी करोगे तो आपका रेजिस्टेंस तैयार खड़ा होता है। ठीक है, अब वो रेजिस्टेंस आपके साथ साथ चलता है। सब्जी मार्केट में आप गए होगे, सब्जी मार्केट में आप गए होगे तो आपने देखा होगा, आलू कोई अगर 30 रुपये किलो बेच रहा है तो दूसरा भी 30 रुपये किलो बेचेगा, तीसरा भी 30 रुपये किलो बेचेगा। अब अगर एक 25 रुपये किलो पे आएगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा सब 25 रुपीज़ के जी पर ही आ जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम हो उसका रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, और रेजिस्टेंस को से आगे निकलने के लिए आपको क्या करना होता है, आपके पास कोई ऐसी पावर होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप उस रेजिस्टेंस को सरपास कर जाओ। वो कोई बहुत इजी चीज़ नहीं होती है। वो बहुत इजी चीज़ इसलिए नहीं होती क्योंकि देखो वर्ल्ड में क्या हो रहा है ना, अब आके पिछले 20 ईयर्स से टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। आप कुछ भी क्रिएट करो, वो दूसरा सिस्टम उसका साइड बाय साइड क्रिएट हो जाता है। अब एग्जांपल आप इसका ले लो, एआई का। एआई में क्या हुआ है, एआई में ये हुआ है कि अमेरिका का उस पर वो था, मोनोपोली थी। ठीक है, अमेरिका आराम से बढ़ रहा था, चिप्स वगैरह वही बना रहे थे। लेकिन अभी एक चीन की कंपनी आई, उन्होंने अपना एआई क्रिएट कर दिया, उन्होंने अपनी चिप्स बना ली। उसमें कुछ फॉल्ट्स हैं, पर फिर भी वो जिस वे में इम्प्रूव कर रहे हैं, कोई नहीं कह सकता कि वो अमेरिका से ज़्यादा दिन पीछे रहेंगे। ठीक है, उन्होंने अपना सिस्टम रख दिया, उन्होंने अपनी कहानी रख दी। तो अब यह बोलो कि कोई उस चीज़ को लेकर एकदम सरपास कर जाए, दूसरों से आगे निकल जाए, तो वह संभव नहीं है। अब यह सब चीज़ें क्या करती हैं, यह सब चीज़ें ये करती है कि किसी भी ग्रुप को उस फॉर्मेट में नहीं आने देती, उस फॉर्मेट में नहीं आने देती कि कोई भी ग्रुप ऑल पावरफुल हो जाए। सब पे चेक लगा के रखती है, चेक एंड बैलेंस। तो आरएसएस की भी अपनी कमज़ोरियां हैं, आरएसएस और बीजेपी की भी अपनी कमज़ोरियां हैं। फिर मैं देखो आपको इंटरनल पॉलिटिक्स इन लोगों की कुछ और बता देता हूँ। ये क्या है कि गवर्नमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, एक अडानी, एक अंबानी। अंबानी ये है तो सब गुजरात के ही, गवर्नमेंट के भी मोस्टली पर्सन गुजरात के ही हैं, गुजरात लॉबी है ये सारी की सारी। ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने अंबानी लॉबी को फेवर नहीं किया है, अंबानी लॉबी को गवर्नमेंट ने फेवर किया है, बट उससे कहीं ज़्यादा जो फेवर किया है वो अडानी को किया है। ठीक है, तो अब वो जो चीज़ है ना, वो दोनों के बीच में थोड़ा सा दुश्मनी का मसला बन चुका है, क्योंकि कोई एक्सपेंड करेगा तो किसी को तो पीछे कदम लेने पड़ेंगे। तो अभी आप ये जो सुनते रहते हो न्यूज़ में कि अनिल अंबानी के खिलाफ ये हो गया है, वंतारा के खिलाफ ये नोटिस निकल आया, वो नोटिस निकल आया। अब अंबानी फैमिली के साथ क्या है, अंबानी फैमिली का अमेरिका में कुछ ठीक ठाक इन्फ्लुएंस है, शायद इसकी वजह से वो चेक एंड बैलेंस करके रख पा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, खैर हम अपनी बात पे आते हैं। आरएसएस ठीक है, अभी इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है, सब ठीक है, लेकिन होने क्या वाला है, इसी साल होगा जो। ठीक है, तो आरएसएस क्या है, वो आपको अंबानी के खिलाफ भी नज़र नहीं आएगी, अडानी के खिलाफ भी नज़र नहीं आएगी। आरएसएस हिंदू हिंदू हिंदू, अरे वो हिंदू ठीक है, आप ये बताओ आप आम आदमी को लेकर क्या सोच रहे हो, हमें उसका उत्तर दो। ठीक है, जो आम जनता है उसको लेकर क्या सोच रहे हो। ये जो जनता और बिजनेस लॉबी के बीच में जो वार चल रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम कराते रहते हो एक तरफ, और वो सही है या गलत है हम उसमें नहीं जा रहे, वो पॉलिटिकल मैटर है। और दूसरी तरफ वो बिजनेस लॉबी जनता का खून चूसती रहती है, उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है। स्टैंड क्या होगा, स्टैंड कुछ नहीं, वो बिजनेस लॉबी के साथ हमेशा नजर आएंगे, बिजनेस लॉबी उनके साथ नजर आएगी। ठीक है,
अब यहीं से दिक्कत शुरू होती है, यहीं से दिक्कत शुरू होगी कल्कि और आरएसएस के बीच में। हैं दोनों ही हिंदू, हैं दोनों ही अपने तरह से धर्म को मानने वाले, लेकिन कल्कि का क्या है, कल्कि का दिखावे का खेल नहीं होगा, ठीक है। कल्कि का सीधा सा हिसाब है, मुझे यहाँ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम आपके बिजनेस के लेन देन से नहीं सुलझेगी, ठीक है। और आप अगर ये बोलो कि आप किसी और कॉमन पर्सन को, आम आदमी को परेशान करके मेरी प्रॉब्लम सुलझा दोगे, तो वह भी नहीं होने जा रहा, ठीक है। सिस्टम में खराबी है तो सिस्टम को बदलो। आपका कोई बिजनेसमैन अगर गलत करा तो उस बिजनेसमैन को बदलो। अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते तो मत लो, जो भी कल्कि है वो लेंगे। तो मैं तो आवाज़ पे ही बताता हूँ, मुझे क्या पता। जब ये पॉज लेता हूँ ना मैं, ये बीच में वीडियोस कटते हैं तो बीच बीच में मैं थोड़ा सा हंस लेता हूँ, ठीक है। आपको कितना सच बता रहा हूँ कितना झूठ बता रहा हूँ ये तो आपको समय बताएगा, ठीक है। तो अब आरएसएस का क्या है कि वो कल्कि का मैटर वो नहीं है, कल्कि का मैटर सिंपल सा है, बस गीता है जो है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉलिजन होगा, ठीक है। अब यह जो कॉलिजन होगा ना, ये कॉलिजन किस फॉर्मेट में जाएगा, किस वे में जाएगा, वो समझ लो, क्योंकि बहुत नज़दीक है अब ये कहानियाँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी। इंडिया में अराउंड 540 लोकसभा सीट हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर आएगा और वो इन सारी की सारी सीट्स पे आ जाएगा, सब पे आ जाएगा। अगर सब पे नहीं भी आता तो 400 प्लस तो मानो आ जाएगा वो। अब वो जो स्ट्रक्चर आएगा वो आप लोगों को तो नहीं फील होगा कि रातों रात खड़ा हुआ है, क्योंकि आप लोग बहुत गहराई से चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन जो नए लोग आएंगे उन्हें लगेगा ये रातों रात खड़ा हुआ है, ठीक है। वो जो स्ट्रक्चर होगा शायद उसमें 4 से 5 हज़ार लोग होंगे शायद, ठीक है। 8 हज़ार भी हो सकते हैं, 3 हज़ार भी हो सकते हैं, मुझे अभी नहीं पता। अब वह जो स्ट्रक्चर होगा बेसिकली वो ग्रुप ही होगा, ठीक है। और इंडिया की हर सिटी में आ जाएगा, हर सिटी में नहीं तो 80% प्लस सिटीज़ में तो एक झटके में आ ही जाएगा। अब वो जो स्ट्रक्चर होगा उसके पास पावर होगी, ठीक है। उसके पास पावर होगी अपनी खुद की वर्चुअल करेंसी ऑपरेट करने की, बिना कोई लॉ तोड़े, ब्रेक किए, ठीक है। उसके पास पावर होगी अपने लोगों को बेनिफिट्स देने की, उन्हें एक न्यू सिस्टम चला देने की, ठीक है। अब ये जो 4-5 हज़ार लोग होंगे बेसिकली इंडिया की 400 प्लस सिटीज़ को अपना सिस्टम ही चला देंगे। अच्छा, अब हर सिटी, सपोज करो अलीगढ़ हुई, कानपुर हुआ, या फिर मुंबई हुई, पुणे हुआ, कलकत्ता हुआ, मसूरी हुआ, कुछ भी हुआ। अब सिंपल सी बात है, लोग किसी भी सिस्टम से क्यों जुड़ते हैं, किसी भी ग्रुप से क्यों जुड़ते हैं? एक तो उनकी थिंकिंग होती है और दूसरी वो ग्रुप उनकी प्रॉब्लम को सुलझा पा रहा है, नहीं सुलझा पा रहा, ना कुछ बेटर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। तो यह जो 4 to 5,000 लोग होंगे वो कुछ नहीं होगा, वो पूरी की पूरी सिटीज़ इनसे कनेक्ट होती चली जाएंगी, ठीक है। और ये सब एक साथ ही होगा, पैरेलल में होगा। तो जो स्ट्रक्चर इस वे में आएगा डेफिनेटली उसकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो रूट लेवल पे भी आरएसएस से आगे पहुंच जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ही बहुत आगे पहुंच जाएगा। आरएसएस एक डिपेंडेंट संगठन है, ठीक है। इस ग्रुप के पास पावर होगी, बहुत स्ट्रांग पावर होगी। जब मैं आपको करेंसी कैसे बनती है, करेंसी का फॉर्मेट कैसा होता है, मुझे क्या पता, कुछ नहीं पता, जब मैं आपको बता सकता हूँ तो जिसकी मैं बात बता रहा हूँ उसे तो कुछ नॉलेज होगी ही किसी भी चीज़ की, ठीक है। क्या होना है क्या नहीं होना है वगैरह वगैरह। अब जितना वो इंडिया में आएगा उतना ही या उससे डबल होके वो इंडिया के बाहर आएगा वो ग्रुप, ठीक है। उतने ही उसके वॉलंटियर्स वगैरह टीम सारी की सारी इंडिया के बाहर क्रिएट होती चली जाएगी। तो एक तरह से कर लो वो ग्लोबल ग्रुप होगा, ठीक है। और उसका सीधा सा कुछ नहीं है, जो भी इस ग्रुप में रजिस्टर्ड होता चला जाएगा उन लोगों की प्रॉब्लम उस ग्रुप की प्रॉब्लम, ठीक है। सिंपल सा यही होगा, उन लोगों की प्रॉब्लम उस ग्रुप की प्रॉब्लम। तो उस ग्रुप में लोग आएंगे कहाँ से? डेफिनेटली आरएसएस से आएंगे, ठीक है। दूसरे ग्रुप से आएंगे, दूसरी कम्युनिटीज से आएंगे, क्योंकि अभी तो ग्रुप का एग्जिस्टेंस कहीं भी नहीं हो तो खींचेगा ही। फिर उसका जो हिसाब किताब है वो कुछ ऐसा है कि वो ऑप्शन नहीं लेफ्ट करेगा किसी के भी आगे। आपको अगर वो बेनिफिट्स चाहिए या उसका पार्ट बनना है तो आप मतलब हर आदमी को उस ग्रुप में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इंडिया के बाहर इस ग्रुप का एग्जिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा,
देखिए, यह जो बात है ना, जो जिन लोगों ने वो 8 पेजेस भविष्यवाणी पढ़ी है, जो मैंने आपको बताई थी, आप बोलेंगे तो मैं किसी दिन उसे डिस्कस कर दूंगा, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको उसकी एक लाइन समझा दूंगा। उसमें एक लाइन लिखी है, विद द राइजिंग ऑफ कल्कि द यू विल फील सडन चेंजेस, थर्ड वर्ल्ड कंट्री विल डिक्लेयर इटसेल्फ एज अ सुपर पावर। ये जो ग्रुप है, ये इंडिया में कोई 30 करोड़ फैमिलीज होंगी, ठीक है। 30 करोड़ फैमिलीज को ये इनरोल करेगा और डेफिनेटली सी बात है, इसकी वर्किंग इंडिया को जो भी कहानी बदलनी है, पलटनी है, कर देगी। वहाँ से हिसाब किताब बदल जाएगा। अब देखो, जो राजनीति के लोग कह रहे हैं कि आरएसएस ये चुन रहा है, आरएसएस वो चुन रहा है, आरएसएस ये करो, वो ज़्यादा मतलब की चीज़ें नहीं हैं, वो ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ें नहीं हैं। आरएसएस क्या कर रहा है, आरएसएस जो भी कर रहा है सही नहीं कर रहा। आरएसएस के पास भी समय था, आरएसएस वो सारे मुद्दे उठा सकती थी जो उन्हें उठाने चाहिए थे, ठीक है, कि आम जनता के साथ गलत क्या हो रहा है, बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, एक कार्टेल क्या कर रहा है, ठीक है। तो आरएसएस के हिसाब से कुछ नहीं होगा। वो जो न्यू ग्रुप आएगा वही चीज़ों को लीड करेगा, उसी के हिसाब का आदमी आएगा, वही सब कुछ कंट्रोल करेगा, वही सब कुछ टैकल करेगा। एंट्री एकदम से सडन होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात, ये प्रश्न आप लोगों का ये आएगा कि उस ग्रुप के पास ऐसी कौन सी पावर होंगी। देखो, उस ग्रुप की पावर का स्रोत जो होगा वो कल्कि होंगे, ठीक है। और अब आप कल्कि की पावर समझने की कोशिश करोगे तो वो हम कैसे डिफाइन करके बता दें, हम नहीं बता सकते, ठीक है। कोई भी नहीं बता सकता, वो तो फिर परब्रह्म की ताकत लग जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो उस ग्रुप की जो ताकत का स्रोत होगा वो कल्कि होंगे। वो इंडिया में भी ऑपरेट करेगा, इंडिया के बाहर भी ऑपरेट करेगा। अब यह जो ग्रुप है ये इसी साल आएगा 2026 में, ठीक है। अब वो कितना जल्दी आएगा, कितना बाद में आएगा, आज मैं आपके पास आया, मैंने आपके दिमाग में, मुझे आभास हुआ होगा, इससे ज़्यादा मुझे क्या पता, मैंने आपके दिमाग में एक बीज डाल दिया विचार का, है ना। अगर मैं वो बीज ना डालूँ उस थॉट का, तो फिर आपको वो ग्रुप आ जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एटलीस्ट आप कुछ लोगों को पता चलेगा कि चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या नहीं हो रही। यह पता चलना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को भी अगर पता है तो वो जब चीज़ हाइपर लेवल पे होती है ना, तो आप लोग हैंडल कर लोगे, आप समझा दोगे, आप बता दोगे। अब हम जो कहते हैं कि नए लोग अभी दूर रहें और आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, उसके पीछे रीज़न ये है कि वो जो ग्रुप आना, हम चाहते हैं जिन्होंने स्पिरिचुअल लेवल पे चीज़ें नहीं कनेक्ट की उस समय पे, नहीं उस कहानी को समझा, उस गहराई को, अब वो मटेरियल लेवल पे ही आए, ठीक है। जब वो चीज़ें ऑपरेट होना शुरू हो जाए वगैरह वगैरह, तभी वो इन्वॉल्व हो। बस हम ये चाहते हैं और कोई बात नहीं। तो बीच में क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वो कहानी वहीं की वहीं घूमती रहती है। अब आप लोगों का एक प्रश्न ये हो सकता है कि अगर हमें वो ग्रुप ज्वाइन करना हो तो कैसे क्या करें। देखो, मुझे ना आप लोगों के नाम याद हैं, ठीक है। अगर ऐसे कोई लिस्ट भी आती है, उसमें आप लोगों का नाम नहीं होता, क्योंकि जो उसने लिस्ट बनाई है ना, उसने एक वीडियो के आधार पर बनाई है, राघव ने। तो अगर उस दिन कोई कमेंट करने से रह गया होगा तो वह क्या है कि वो लिस्ट में नहीं आ पाया होगा। तो हमें आप लोगों के नाम भी याद हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमें मेल कर दोगे तो भी वो हम आपको इन्वॉल्व कर लेंगे उसके अंदर, ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन आएगा कि उस ग्रुप का पार्ट कैसे बनना है, ये वगैरह वगैरह, हमें भी नहीं पता, हमें तो भी तो आवाज़ से पता चलता है। तो ग्रुप का पार्ट कैसे बनना है, तो वो ग्रुप आएगा, ठीक है। कहानी का आनंद लीजिए, देखिए क्या क्या चीज़ें होनी है, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, ठीक है। बाकी होना तो देखो जो है वो है, उसे कोई रोक नहीं पा रहा, ठीक है, होके रहेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ चलते चलते। ये कई लोग कहते हैं कि एआई बंद हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, मतलब जिन लोगों की इंटेंशन साफ है, विचार अच्छे हैं, वो भी कहते हैं। इवोल्यूशन कभी भी उल्टा नहीं होता। अगर आपको इवोल्यूशन उल्टा करना है तो आपको मेमोरी को मिटाना पड़ेगा। आदमी ने अगर आग जलाना सीख लिया तो वो आग जलाने की नॉलेज उसके पास हमेशा रहेगी। अगर उसने बिजली बनाना सीख ली, बिजली बनाने की नॉलेज उसके पास हमेशा रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं नहीं जानी, ये रहेंगी। बस होगा क्या, इन सब चीज़ों को फिर कोई इतना कंट्रोल करेगा कि इनका कोई बैड यूज़ ना रह जाए, जो भी हो अच्छा ही यूज़ हो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ चलते चलते। यह जो AI आई है, ठीक है, AI से पहले 5G थी, 5G से पहले 4G, 3G, 2G, ठीक है, इंटरनेट वगैरह वगैरह जो कुछ भी,
ये जो टेक्नोलॉजी का जो इवॉल्व होना है ना, ये कल की लीला में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। मतलब एक एस्ट्रोलॉजर थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, मैंने क्लिपिंग शेयर की थी, पंडित जगत गुरु करके, पता नहीं क्या नाम था उनका, उनकी मैंने क्लिपिंग शेयर की थी आप लोगों को। उस क्लिपिंग में वो बोल रहे थे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जाएगी वैसे वैसे कल की इवॉल्व होते जाएंगे। एक्चुअली में हुआ क्या है कि ये जितने भी नेशंस एआई वगैरह डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने तो कर दी, उसके अलग अलग यूज़ हैं, लेकिन ये जो सबसे क्रिटिकल पार्ट प्ले करेगी ना, वो करेगी कल की के गेम के अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट। मतलब आप ये समझिए कि यह जो कहानी आ रही है, ठीक है, वो एआई वगैरह के आने से 100 टाइम्स मोर पावरफुल हो गई है, ठीक है। तो उसका जो सही यूटिलाइजेशन होगा ना, वो कल की के खेलों में ही होगा। अब मैंने वहाँ पे इतनी हाँ, तो टेक्नोलॉजी को दुश्मन ना समझिए, टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है। अगर आपकी इंटेंशन सही है, आपके विचार सही है, आपकी नीयत सही है, तो टेक्नोलॉजी आपकी दोस्ती है, ठीक है। अच्छा, वहाँ मैंने जो पीछे इतना कुछ शेयर किया कि आप कोई भी ग्रुप बनाओ, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है वगैरह वगैरह, तो क्या इन कामों के आगे रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा? देखो नहीं होगा। उसके पीछे रीज़न है कि आप इस कार्य का फॉर्मेशन समझो। क्या आपको कुछ पता है? नहीं। क्या मुझे कुछ पता है? नहीं। हमें पता ही तब चलेगा जब वो चीज़ आ जाएगी। मतलब जब इंडिया की 400 सिटीज़ उस ग्रुप के अंदर रातों रात चली जाएंगी, ठीक है, 400 प्लस सिटीज़, हमें तब पता चलेगा, ठीक है। अगर हमें पता चल भी गया 400 सिटीज़ एक ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप उन्हें कंट्रोल कर रहा है, मतलब ऑफ कोर्स लीगली, डेमोक्रेटिकली, फाइनेंशियली उन्हें कुछ हेल्प प्रोवाइड करवा रहा है, उसमें उसका स्ट्रक्चर है, तो हमें पता चल भी रहा है, तो हमें लग रहा है हमें पता चल गया, तो हो सकता है हमें उसका एक ही पेज पता हो कहानी का, और उसमें 1000 पेजेस और हों, 1000 पेजेस और हों, और हम एक पेज कोई समझ के देख के समझ रहे हो कि हमें पता चल गई कहानी। तो जब वो चीज़ ऑपरेट हो जाएगी, हमें पता ही तब चल रही है, तो उसके बाद फिर पब्लिक को क्या पता चला, कंपटीटर्स को क्या पता चला, कली को क्या पता चला, उससे फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो तो चीज़ जो जानी थी वो चली गई, जो होना था वो हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही ऑपरेट होंगी। तो आज 20th हो गई, 11 डेज़ और हैं और ये साल भी ख़त्म। तो देखिए, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ना, ये सारी की सारी नेक्स्ट ईयर में जाने से पहले शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर जैसे मैं ये शेयर कर दूंगा तो फिर क्या ना, वहाँ से फिर सीधा वर्किंग्स चलेंगे, ठीक है, सीधे कर्म चलेंगे, क्या क्या ऑपरेट होना है, क्या नहीं होना है। अभी जैसे हम बोल देते हैं कि नए लोग थोड़ा दूर रहें, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो उधर क्या होगा? उधर यही होगा कि सीधा जो भी ऑपरेशनल हमें समझ में आएगा हम आपको वो बता देंगे, ठीक है, क्या क्या ऑपरेट होना है, हो रहा है, और फिर आपके लिए वही बातें हो जाएंगी कि ये चीज़ें पुराने में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो परेशान ना होइए, ठीक है। फिर वही बात, हम कल की नहीं है, न कल की को जानते हैं। कल की को केवल के कर्म और शक्तियों से पहचाना जा सकता है। और हाँ, जितने भी ट्रोलर्स थे वो अभी भी परेशान हो रहे हो, तो हम कहानी को समझ नहीं रहे। मैंने फरवरी में चैनल शुरू किया, मैं यहाँ तक आ गया, अब हम आगे की कहानी पर जा रहे हैं। और कर्मों के नाम पे मैंने पहले वीडियो में कहा था, तुम लोग कुछ नहीं प्रेजेंट कर पाओगे, कुछ भी नहीं, बस बातें 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 बातें, ठीक है, अपने चैनल पे, हमारे चैनल पे, इधर उधर, इसके अलावा कुछ नहीं। कल की हो, बनो, प्रेजेंट कर दो, ठीक है, दुनिया उठा लो। हमें नहीं बनना, हमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे हमें किसी वजह से चैनल खोलना पड़ा। आप अपना काम करो, अपना दिमाग खाओ, अपने परिवार का खाओ, ठीक है, हमें बख्शो, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।